हाय दोस्तों, यह शिवाकुंज आर्यमैन का दूसरा पार्ट है दोस्तों, जिसमें शिवाकुंज आर्यमैन और तांडव साम्राज्य के राजा दुष्यंत कुमार के बीच भीषण युद्ध के बारे में बताया जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, जहां से हमने कहानी को छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं कि सभी राजा शिवाकुंज आर्यमैन से पराजित होने के बाद मिलकर एक सभा जोड़ते हैं कि शिवाकुंज आर्यमैन को कैसे हराया जाए। तभी उसी सभा में उपस्थित एक राजा बोलता है कि हम सभी राजा मिलकर भी शिवाकुंज को पराजित नहीं कर पाए हैं, हमें उसे पराजित करने के लिए उससे अधिक शक्तिशाली राज्य की मदद लेनी होगी, तभी शिवाकुंज आर्यमैन को पराजित किया जा सकता है। उसी सभा में उपस्थित दूसरा राजा बोलता है कि इस संसार में उससे अधिक शक्तिशाली कौन सा राजा है कि जो शिवाकुंज आर्यमैन को हरा सके। तभी वह राजा बोलता है कि तांडव साम्राज्य के राजा दुष्यंत कुमार शिवाकुंज आर्यमैन को हराने का साहस रखते हैं। उनके पास बहुत बड़ी विशाल सेना है जिसकी सहायता से हम शिवाकुंज आर्यमैन को हरा सकते हैं। सभी राजा उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और तांडव साम्राज्य के लिए प्रस्थान करते हैं। उनकी मुलाकात तांडव साम्राज्य के राजा दुष्यंत कुमार से होती है। दुष्यंत कुमार उनके आने का कारण पूछता है। सभी राजा मिलकर अपनी बात कहते हैं कि आर्यव्रत के राजा शिवाकुंज आर्यमैन से हम युद्ध में पराजित हो गए हैं, हमें अपनी पराजय का प्रतिशोध लेना है, इसके लिए युद्ध में हमें आपकी सहायता चाहिए। दुष्यंत कुमार कहता है कि इस युद्ध में मेरे सम्मिलित होने से मुझे क्या लाभ होगा। तभी सभी राजा मिलकर कहते हैं कि अगर तुम उस राजा को पराजित कर दोगे तो विश्व में तुम्हारी विख्याति बढ़ेगी और हम सभी राजा तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। दुष्यंत कुमार उन राजाओं की बात से सहमत हो जाता है और अपनी विशाल सेना के साथ आर्यव्रत पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करता है। वहीं दूसरी ओर शत्रु राजा भी अपनी सेना लेकर आर्यव्रत पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करते हैं। अब वे चारों तरफ से आर्यव्रत पर आक्रमण कर देते हैं। शत्रुओं की सेना आर्यव्रत की सेना से 4 गुना होती है। जब भी शिवाकुंज आर्यमैन बिना घबराए शत्रुओं की सेनाओं को मुंह तोड़ जवाब देता है। शिवाकुंज आर्यमैन एक कुशल राजा होने के साथ साथ एक कुशल योद्धा भी था। वह उस युद्ध को इतनी कुशलता से लड़ता है कि वह सभी राजाओं का वध कर देता है और युद्ध का परिणाम उसके पक्ष में आने लगता है कि तभी दुष्यंत कुमार उसके पिता का धोखे से वध कर देता है। अपनी पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर शिवाकुंज बुरी तरह टूट जाता है और अंत में उस युद्ध को हार जाता है। अब आर्यव्रत पर दुष्यंत कुमार का आधिपत्य हो जाता है। अब वह शिवाकुंज आर्यमैन को सदा सदा के लिए कारावास में डाल देता है। अपनी पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए शिवाकुंज कारावास से भाग जाता है। उसके पीछे दुष्यंत कुमार के सैनिक लग जाते हैं जिनसे उसका युद्ध होता है। वह युद्ध में पहले से ही घायल हुआ होता है और उन सैनिकों से लड़ने पर और बुरी तरह घायल हो जाता है, जिनमें से एक सैनिक लड़ाई के दौरान पीछे से उसके सिर पर वार कर देता है जिससे शिवाकुंज बेहोश हो जाता है। उसकी बेहोशी की हालत में सैनिक उसकी हत्या करने वाले थे कि तभी वहां से गुजर रहे कैवल्य ऋषि की नज़र उन सैनिकों पर पड़ती है। वह उन सैनिकों को रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु वो सैनिक उनकी बात नहीं मानते और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, जिससे कैवल्य ऋषि अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें बेहोश कर देते हैं और शिवाकुंज को वहां से उठाकर ले जाते हैं। वह उसका उपचार करते हैं और उसके स्वस्थ हो जाने पर उसकी इस हालत होने का कारण पूछते हैं। शिवाकुंज कैवल्य ऋषि को सारी बातें बता देता है और रोने लगता है। उसको दुखी देखकर कैवल्य ऋषि कहते हैं कि तुम दुखी मत हो, अगर दुखी रहोगे तो अपने पिता की मृत्यु का बदला कैसे लोगे और अपने राज्य को पुनः कैसे प्राप्त करोगे। शिवाकुंज कैवल्य ऋषि से कहता है कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला तथा अपने राज्य को कैसे प्राप्त करूं, मेरे पास तो कोई सेना भी नहीं है जो मैं शत्रुओं की विशाल सेना के साथ लड़ सकूं, और कोई राजा मेरी सहायता भी नहीं करेगा क्योंकि मैं तो पहले से ही अपने राज्य व अपनों को खो चुका हूँ। यह सब जानकर कौन राजा मेरी सहायता करेगा। कैवल्य ऋषि कहते हैं कि तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, अगर तुम इसे प्राप्त करने में सफल हो जाते हो तो विश्व में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। शिवाकुंज कहता है कि ऐसा क्या है जिससे प्राप्त करने से उसे विश्व में कोई पराजित नहीं कर सकता।
केवल ऋषि कहते हैं कि अगर तुम भगवान शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल हो जाते हो तो विश्व में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें उत्तरी हिमालय में जाकर भगवान शंकर जी की कठोर तपस्या करनी होगी। अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल हो जाते हो तो अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सकते हो और समाज में शांति स्थापित कर सकते हो, जिससे आने वाले समय में निर्दोषों का खून अखाड़ा नहीं बहेगा। शिवाकुंज केवल ऋषि की बात मानते हुए उत्तरी हिमालय के लिए प्रस्थान करते हैं और उत्तरी हिमालय में पहुंचकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या करते हैं, जिससे खुश होकर भगवान शंकर उसे दर्शन देते हैं और उसकी इच्छा पूछते हैं। भगवान शंकर जी से शिवाकुंज कहते हैं कि हे प्रभु, एक इंसान दूसरे इंसान का खून का प्यासा हो गया है। आए दिन संपत्ति, राज्य, स्त्री आदि की लालसा में वह बेगुनाहों का खून बहाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो करो। आपकी कोई राजा दूसरे राजा पर आक्रमण न करे, सब प्रेम भाव से रहें। तब भगवान शंकर कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें एक शक्तिशाली बनना होगा, जिससे तुम अनेक राज्यों को मिलाकर एक अखंड साम्राज्य की स्थापना करो और धर्म को स्थापित करो। राजा कहता है कि अर्थात शिवाकुंज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ? अगर अनेक राज्य मिलाकर एक साम्राज्य बना भी दे तो वह मेरी मृत्यु के बाद बिखर जाएगा और पहले की तरह सभी राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते रहेंगे, जिससे निर्दोषों का खून बहता रहेगा। हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरी मृत्यु के बाद भी इस साम्राज्य को कुशल राजा आगे तक चलाते रहें, जिससे कि समाज में शांति बनी रहे। भगवान शंकर कहते हैं कि हे शिवाकुंज, मैं तुम्हें एक दिव्य यंत्र देता हूँ। इसकी सहायता से तुम अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सकते हो और आने वाले समय में कुशल राजा को चुन सकते हो। शिवाकुंज कहता है कि हे प्रभु, यह कैसे संभव है कि इस यंत्र की सहायता से आने वाले समय में कुशल राजा को चुना जा सकता है? भगवान शंकर कहते हैं कि हे शिवाकुंज, इस यंत्र के द्वारा प्रत्येक 25 वर्ष में एक दिव्य दरवाजा खुलेगा, जिसमें प्रवेश करने से उस व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से उसे दिव्य शक्ति प्राप्त होगी, जिसे उस व्यक्ति को तुम राजा बना देना। यह क्रम निरंतर चलता रहेगा। मैं शिवाकुंज आर्यमैन अब शिवाकुंज दिव्य यंत्र का प्रयोग करता है, जिससे उसके सामने दिव्य दरवाजे का द्वार खुल जाता है, जिसमें प्रवेश करने से उसके अच्छे बुरे कर्म उसके सामने आते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वह दिव्य दरवाजे से बाहर निकलता है तो उसका चेहरा दिव्य तेज से जगमगा रहा होता है। उसके माथे पे केसरी रंग की दिव्य मणि सुशोभित होती है, जो जगमगा रही होती है। भगवान शंकर उस राजा से अर्थात शिवाकुंज से कहते हैं कि हे शिवाकुंज, यह दिव्य मणि कभी किसी गलत हाथों में नहीं लगना चाहिए। अगर यह ऐसा होता है तो अनर्थ हो जाएगा। उस व्यक्ति को कभी मारा नहीं जा सकता। उस व्यक्ति को मारने के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त करना होगा। शिवाकुंज कहता है कि हे प्रभु, यह दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त होगा? भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे शिवाकुंज, अगर भविष्य में ऐसा होता है कि यह दिव्य यंत्र व दिव्य मणि कभी किसी गलत हाथों में लग जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु के लिए दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मेरी सारी बातें ध्यान से सुनना। भगवान शंकर जी दिव्य यंत्र व दिव्य अस्त्र से संबंधित सारी बातें बताकर शिवाकुंज को वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, अगला पार्ट में बताएंगे कि शिवाकुंज अपने पिता की मृत्यु का बदला दुष्यंत कुमार से कैसे लेते हैं। सभी दोस्तों को देखने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।